हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब दोनों के बीच का मीडियम जो है एयर नहीं हो, यानी कि मीडियम कुछ और हो। कुछ और कहने का मतलब कुछ भी एयर के अलावे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, यानी कि इंसुलेटर को डाल दो, या कोई कंडक्टिंग मीडियल हो, कोई कंडक्टर को डाल दो। तो दोनों ही स्थिति में हमारा जो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है यहाँ पे दिया हुआ जैसा कि नाम से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कंडक्टिंग मीडियम और दूसरा है विदाउट विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक है विथ कंडक्टिंग मीडियम है, यानी कि इसमें हम कहेंगे कि विथ कंडक्टिंग मीडियम, यानी मीडियम कैसा रहेगा मेरा, कंडक्टिंग रहेगा। तो उस स्थिति में क्या रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं, क्या निकले, कैपेसिटेंस। टॉपिक दे देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट विथ conducting medium of थिकनेस कितना ले लेते हैं, टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर है मेरे पास जिसका कि मीडियम क्या है, एक कंडक्टिंग मीडियम है और उसकी थिकनेस कितनी है, तो टी है। क्लियर है, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं इस तरह का, ये ले लेते हैं कैपेसिटर बना लेते हैं। थोड़ा सा ये हो गया, टी। तो यहाँ पे एक ले ले रहे हैं, ये है। ठीक है, ये हमारे पास ये कैपेसिटर है, प्लेट है जिस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और इस पे इंड्यूस कितना होगा, माइनस क्यू। और दोनों के बीच में एक मीडियम डाल दिए जिसकी की थिकनेस कितनी है, कितनी है, टी है। ये अब इस फिगर को, थ्री डायमेंशनल फिगर है, इस फिगर को कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे बोले तो ये इस फिगर को थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं हम। ये ले लेते हैं एक प्लेट और एक प्लेट ये ले लेते हैं और दोनों प्लेट के बीच में एक मीडियम डाल देते हैं जिसकी थिकनेस कितना है, टी है। ठीक है, और ये प्लेट है मेरे पास, ये प्लस क्यू है, क्यू चार्ज दिया गया है तो इस पे प्लस चार्ज आ गया है और इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज रहेगा, इंड्यूस चार्ज है ये, ठीक ना।
और इस पे इस इंडक्शन के कारण इस पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब चूंकि क्या हुआ, अब चूंकि इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू आएगा, तो इस पे प्लस क्यू आएगा और इस पे माइनस क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहानी होने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है तो इसका अंदर का चार्ज, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि कोई भी कंडक्टिंग मीडियम में यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसमें जब हम चार्ज को अगर रखते हैं, ठीक है, अगर चार्ज को रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम चार्ज को रखते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे तो चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है। याद है? चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है वो रिपल्सन शो करता है और उस कंडीशन में मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। और कंडक्टर है तो इसका मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, तो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है तो उस कंडीशन में मूव करके सरफेस पे चला आएगा, तो मैक्सिमम दूरी को, डिस्टेंस को भी मेंटेन कर लिया। तो यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि लेट, यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A and distance between the plate is D. ठीक है, देन कैपेसिटेंस बराबर क्या हो गया, C नॉट बराबर इप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे लिख रहे हैं वेन मीडियम इज एयर। ठीक है, दोनों के बीच का मीडियम क्या है, अभी एयर है। लेकिन जैसे ही थिकनेस ये टी डाल दिए, थिकनेस डाल दिए, तो मेरे पास जो चार्ज होगा, अब ये थिकनेस के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हुआ ये इस तरह से। लेकिन यहाँ से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, उसके साथ क्या होने वाला है बताइए। देखिए यहाँ पे ये आ गया मेरा कैपेसिटेंस, इसमें एयर में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखना है कि जब टी डाल दिए तो अब नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या, इसके इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को ले जाने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब चार्ज को इस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यहाँ बताइएगा ये डी है। ठीक है, ये डी है। अब एक आदमी 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना चाहता है, क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक काम करेगा लाने में, यानी कि इस प्लेट से, ये प्लेट से यहाँ तक लाने में काम करेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, जीरो। फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में काम करना पड़ेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा, ये आदमी जी कितना चलेगा, डी माइनस टी लगता है, चलना पड़ेगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आगे कि वेन अ कंडक्टिंग मटेरियल of thickness T is placed
between the plate then the induced charge on the medium मीडियम पे इंड्यूस चार्ज किस पे होगा, मीडियम पे, इंड्यूस्ड ऑन द मीडियम will be on its surface, on its surface, कहाँ पे होगा भाई, सरफेस पे होगा। so no so there is absent of electric field inside the मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम क्या हो गया, यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द मीडियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मीडियम के अंदर का इलेक्ट्रिक इनसाइड द मीडियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गुड। अब अगर सोचो कि यहाँ पर जीरो हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, तो उस कंडीशन में इस मीडियम के hence there is no work done within the medium, so total potential difference भी क्या हो जाएगा, E इंटू डी माइनस टी, और E भी E नोट के रूप में रहेगा। क्यों रहेगा E नोट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये वाली E नोट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है E नोट, क्योंकि चार्ज पूरा इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो यहाँ पे Q होगा, तो यहाँ पे कोई Q डस होगा, थोड़ा कम होगा चार्ज इंड्यूस्ड, सेम टू सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, V बराबर E इंटू डी। अब लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से C इजकल टू क्या था, C कितना है मेरे पास, C बराबर Q बाई V, तो Q V की जगह पे क्या लिखे हम, V की जगह पे E नॉट इंटू डी माइनस टी लिखेंगे। देखिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ई का वैल्यू हम बताए थे, ई कितना आया था मेरे पास, ई नोट का वैल्यू कितना आया था, सिग्मा सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट आया था, क्योंकि 2 इप्सिलॉन नॉट दोनों के कारण जो नेट आया था, तो ऐसे किसी भी सरफेस पे होता है दो प्लेट के कारण 2 सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका जुट गया था। प्रीवियस क्लास में आप देख लीजिएगा, इसके प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे क्या हुआ था, तो Q बटा में यहाँ लिखें सिग्मा
इनटू डी माइनस टी, और ये इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से चलते हैं यहाँ पे, ये जो मेरे पास था इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ और लेके चलते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया ना यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा खोपचा बना रहे हैं, उस खोपचे में देखिएगा ये यहाँ पे, यानी कि C बराबर जो कैपेसिटेंस बराबर आया वो कितना आएगा, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के जगह क्या लिखना है, सिग्मा के जगह Q बाई A, तो A ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, D माइनस T, ये से ये गया तो कितना आ गया कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, ठीक है। ये आ गया कैपेसिटेंस कब, when this is the capacitance when medium is conducting, ये कब होगा, जब मीडियम मेरा क्या होगा, कंडक्टिंग मीडियम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम पे, अब चलते हैं कैपेसिटेंस when medium is इंसुलेटर, ठीक है। मीडियम कैसा है, इंसुलेटर या हो नॉन कंडक्टिंग हो, मीडियम मेरा इंसुलेटर हो या नॉन कंडक्टिंग हो, उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेम वे में है। जब हमारे पास मीडियम जो होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, जाहिर सी बात है, फिर मीडियम डाइलेक्ट्रिक, तो हम लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे भी उसी ढंग से करते हैं, ये हम ले लिए, ये यहाँ पे ले लिए, ठीक है, दोनों के बीच एक मीडियम डाल दिए जिसका कि थिकनेस कितना है टी, जबकि यहां से यहां तक का थिकनेस कितना है डी, ठीक है, ये डी है और ये टी है, ठीक है। अब इस पे हम चार्ज दे रहे हैं प्लस, तो इस पे हो जाएगा माइनस, जबकि यहाँ पे चार्ज अगर क्यू दिए हैं माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस माइनस, क्या इस पे प्लस दिए तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस क्यू डैश, यहाँ पे प्लस क्यू डैश, ठीक है, ये डैश आएगा और यहाँ पे हो जाएगा, ये जो आएगा इस पे, ऑफ कर दो ना, हेलो, ऑफ कर दो, हाँ बार बार आ रहा जा रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो, लगा दो ना, अरे ऑफ कर दो ना इन्वर्टर वाला को। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा आया, तो यहाँ पे क्या आया है, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव आएगा, सॉरी 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 सॉरी, इस पे ऐसे नहीं निगेटिव को दिखाते हैं, दिखा देते हैं अंदर की ओर, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव सरफेस पे, ये पूरे सरफेस पे रहेगा इस तरह से,
चार्ज तो अंदर में भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास सिस्टम आ गया, ठीक है। अब चलते हैं स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कह रहे हैं लेट अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A having distance D in air, then capacitance C नॉट बराबर क्या लिख लें, इप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है, अब लिख रहे हैं कि वेन वी इंसर्ट मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो लिख लेते हैं वेन वी इंसर्ट, ठीक है, अ मीडियम ऑफ के थिकनेस डी, डी, ठीक है, कितना दे दिए, थिकनेस कितना दी। तो नाउ देन, अब देखो तो यहाँ पे जो आएगा उसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही समझ में आ गया, के आ गया, डी आ गया, और यहाँ पे हमको ये भी पता चल गया इस पे इंड्यूस्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। अगर इंड्यूस्ड को लिखते हैं आई से, अगर इंड्यूस्ड को लिखते हैं तो जो नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो हमको पता है कि अगर हमारे पास कहा जाए तो इसके इसके बीच क्या है, ई नोट, और इसके इसके बीच क्या है, ई। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके इसके बीच का, यानी कि जब हम, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और एक इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आई है। समझ में आ रहा है बात। तो सेम वे में हम यहाँ पे लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिख रहे हैं ई पी ले लेते हैं, पोलराइजेशन के कारण, पोलराइजेशन पढ़ा चुके हैं। तो ई माइनस ई नॉट अपॉन माइनस ई पी, ई इक्वल टू लिखते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये एक नया फिगर बना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो आया था वो निगेटिव था इस पे, ठीक है, और इस पे क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। इस पे निगेटिव, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, ये चार्ज आया, ठीक है। अब जब चलते हैं इसके कि जब बात करते हैं कि रिजल्ट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड on the dielectric medium, that is EP
तो हम लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि ये जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो ई आएगा, वो किसके बराबर है? तो मुझे पता है ई अपॉन के, ये निकला है मेरे पास, यानी कि ई बाई ई बराबर निकला है ई नॉट बाई के। ये ऑलरेडी जानते हैं हम लास्ट क्लास से। तो मेरे पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना सारा कुछ लिखने पे इंड्यूस्ड, तो ये मेरे पास आ गया कि रिजल्ट क्या होगा, इसके इसके बीच का रिजल्ट क्या होगा। अब हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, इसके इसके बीच में चलना है तो इसके कारण काम करना है, ठीक। और इसके इसके मतलब कहने का अर्थ है ना कि पार्टिकल को, अगर एक कूलम्ब चार्ज को अगर कोई लेकर के कैरी करके लेके चलेगा, तो इसके इसके बीच में काम करेगा ई नोट के कारण, इसके इसके बीच में काम करेगा ईपी के कारण, और इसके इसके बीच में ई नोट के कारण। और सारे का पोटेंशियल भाई साहब क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं और एक कदम आगे हम लोग करते क्या है कि निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ई नोट बराबर क्या लिखा है, दैट इज V1 से डिनोट करेगा, तो V1 बराबर क्या हो गया, ई नॉट इनटू, और डिस्टेंस कितना चलेगा चार्ज, तो d माइनस टी, तो हम लिख लेते हैं d माइनस टी। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया किसके बराबर, समझ में आ रही बात, पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब निकालते हैं अब निकालते हैं पोटेंशियल जो है इस पे, किसके इस पे जो पोटेंशियल लगा, इस पे वर्क करना कितना होगा, तो इस पे वर्क तो रिजल्टेंट का ही काम करेगा ना, तो हम रिजल्टेंट के निकाल लें। तो वर्क डन और पोटेंशियल एट किसके बीच का है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, ये समझ लो, ये पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा, V2 डिनोट करें तो V2 बराबर क्या होता है, E इंटू क्या आएगा, T थिकनेस, रिजल्टेंट E किसके बराबर है, तो E किसके बराबर है हमारे पास पता है, यहाँ पे E किसके बराबर, E नोट माइनस EP के बराबर है। ठीक, यहाँ पे ई नोट माइनस ईपी के बराबर है। अब यहाँ पे हम यहाँ से करते हैं V2 निकालें, तो V2 बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, ई कितना है, तो ई कितना है मेरे पास, ई अगर निकालें यहाँ से तो ई कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, तो क्या है कितना आएगा, ई इंटू टी आएगा। और हमको पता है कि ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या था, के। तो यहाँ से अगर हम ई नॉट निकालें, ई निकालें तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के, सॉरी 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 सॉरी, क्या आएगा यहाँ से, ई बराबर आ जाएगा ई नॉट अपॉन के, ये आएगा। तो इस चीज का यूज करें आगे हम यहाँ पे, तो V2 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई
के इंटू टी, ये आ गया। एक पोटेंशियल ये आया मेरा और एक पोटेंशियल ये आया मेरा। अब टोटल पोटेंशियल है जो कि ऐड कर देते हैं। टोटल पोटेंशियल को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? टोटल पोटेंशियल। टोटल यहाँ से यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल पोटेंशियल बिटवीन टोटल पोटेंशियल प्लेट। टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट कितना हो जाएगा मेरा? तो V बराबर अगर ले लें तो V1 प्लस V2। तो V1 कितना था मेरे पास? V1 कितना आया है आपको पता है। V1 कितना आया है यहाँ से देखो तो आप, E नॉट D माइनस टी। तो हम लिख लेते हैं E नॉट इंटू टी माइनस टी। और V2 कितना आया है? तो E नॉट बाई के इंटू टी। यहाँ से V पोटेंशियल कितना आ जाएगा? E नॉट कॉमन ले लो तो अंदर में आया D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये भी बराबर है यानी कि पोटेंशियल बराबर ये आया मेरे पास कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा वो निकल के आया। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल टोटल। क्लियर है, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब देखो तो जब टोटल पोटेंशियल यानी कि दोनों ये पूरे प्लेट के बीच का जब पोटेंशियल निकल गया, ठीक कितना है, तो अब निकालते हैं कि हमने चार्ज कितना दिया था, क्यों? एरिया था ये, तो हमारे पास कैपेसिटेंस बराबर नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन V के जगह पे क्या लिखना है मुझे? V, तो V के जगह पे क्या लिखना है? E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे मुझे पता है कि ई नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो था वो कितना निकला था दोनों प्लेट के बीच का, हमको पता है वो आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दे तो C इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। ठीक, अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। क्लियर है। अब देखो तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म में होगा। अब अगर मान लो कि सिग्मा जो कितना था, सिग्मा था Q बाई ए, टोटल चार्ज हमने दिया था और एरिया था ये, तो यहाँ पे अगर पुट करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिग्मा बाई, तो लग रहा है Q, यहाँ पे आएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q बाई ए। ए ऊपर चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा ए, Q इंटू डी माइनस टी, सॉरी आएगा यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन
के ये आ गया। आगा कि नहीं आएगा? अब देखो तो यहाँ पे से लग रहा है कि ये कट जाएगा। तो क्या निकल के आया कैपेसिटेंस बराबर इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया मेरे पास, ये आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा-सा अगर हम देखिएगा, ये मेरे पास आ गया फाइनल रिज़ल्ट। अब हम केस स्टडी करें, ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। इसको हम लोग ठीक है, लेके चलते हैं अगले में, ठीक ना? तो यहाँ पे हम चलें, तो यहाँ से मेरे पास जो आया, वो क्या था? ये था। अब केस स्टडी करें, तो लिखें यहाँ पे केस 1 केस 1 जब t बराबर 0 हो, तो t 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? t 0 है, इसका मतलब c किसके बराबर हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट a बाई d विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। केस 2 t इज इक्वल टू डी, अगर t d के बराबर हो, तो t d के बराबर हो तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो उस केस 2 के इक्वल टू क्या होगा? c बराबर इप्सिलॉन नॉट a बाई ये d माइनस टी, तो हम लिखेंगे t माइनस टी अपॉन यहाँ पे t के जगह क्या लिख देंगे? t ही लिख दे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? k, ये तो 0 हो गया मेरा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? इप्सिलॉन नॉट a इंटू के बाई टी, ये आ गया। यानी कि थिकनेस जो होगा डाइलेक्ट्रिक का वो होगा कंप्लीट। क्लियर है? अब ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, और इस पे बहुत सारा, ठीक है, क्वेश्चन बनना है। अब केस 3 भी ले सकते हैं आप, के 3 अगर ले तो ले सकते हैं, टी 0 कर दिए, के अगर के की जगह पे हम अगर एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। तो ये मेरे पास सारा कुछ हो गया, ठीक ना? तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे हम लोग चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोरेज बाय द कैपेसिटर, हाउ मच एनर्जी स्टोरेज बाय द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हैं वो लाइक करके जाएँ। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये सोच कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके बोर्ड में लिखना होता है। बोर्ड में आपके पास जो पेजेज़ होगा वो पेजेज़ भरने होते हैं, और पेजों की संख्या करीब-करीब 24 से 32 के बीच में होती है। तो उस हिसाब से ये आपको सारा कुछ लिख कर मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले में वीडियो में।